अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट में तौसीफ रहते। नाजरीन, अब बखूबी वाकिफ है डिलिमिटेशन कमीशन का जो सेकंड ड्राफ्ट भी सामने आया, या हम कर्नाटका की बात करें जहां पे हिजाब को लेके भी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी देखने को मिली, और दूसरी तरफ से अगर बात करें यूपी इलेक्शंस भी चल रहे हैं। और इसी ज़मन में मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है सकीना ईतू, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है। पहले मैम वेलकम करना चाहेंगे आपका। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो हाल ही में डिलिमिटेशन का सेकंड ड्राफ्ट शाया है उस पे रिएक्शन जानना चाहेंगे। देखिए, पहले तो इस पे तो ऑलरेडी पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो तो पहले ही सामने आया है। चाहे जनरल सेक्रेटरी की बात हो, उन्होंने बात की है, पार्टी के जो बाकी अहदेदार हैं उन्होंने भी बात की है, लेकिन जो डिलिमिटेशन का ड्राफ्ट आया है वो लोगों के सामने है। लोग खुद देख रहे हैं इसको। लोगों को खुद समझ लेना चाहिए कि क्या इसमें सही है, क्या गलत है, और कहाँ लोगों के लिए आसाइश है, कहाँ लोगों के लिए परेशानियां खड़ी की गई हैं। उस चीज़ को मुझे लगता है हमसे ज़्यादा बेहतर जो हैं लोग खुद देखते हैं, खुद उनको डिसाइड करना चाहिए। लेकिन हमारी पार्टी का यही मौक़िफ़ है, ये बिल्कुल जो डिलिमिटेशन जिस तरह से की गई है, पॉलिटिकल बुनियादों पे की गई हैं, सारा मतलब एक बाउंड्रीज़ को तहस नहस किया गया है। ये तो ऑलरेडी हमने हमारा जो है वो रखा हुआ है ऑलरेडी हमने इस पे। मैम, जिस तरह से जो पहली दफ़ा यहाँ पे डिलिमिटेशन की टीम आई थी जम्मू कश्मीर, जी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमपीज है जी उन्होंने उनसे मुलाकात भी की। जी। क्या आपको उम्मीदें थी कि इस तरह का ड्राफ्ट शाया होगा जम्मू कश्मीर के लिए? नहीं, देखिए, जहाँ मुलाकात की बात है, हम खुद मिले, पार्टी की मीटिंग्स हुए, उनमें डिस्कस हुआ कि मिलना चाहिए, क्योंकि जब हम मिलेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आगे क्या होना है। डिस्कस होगा और डिस्कशन से कोई ना कोई बात निकलती है। उस वक्त पार्टी ने हर एक राब्ते में जो है हर एक अहदेदार को लाया, उनसे बात की है कि हमें मिलना चाहिए, और हमने डिसाइड किया है सारे पार्टी ने कि हमें मिलना चाहिए, और मिल के हमें अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखना चाहिए। जब जम्मू कश्मीर आए, हम मिले, हमारी पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन गई, सब पार्टीज़ की तरफ से गई हैं, कुछ पार्टीज़ को छोड़ के मिले, और मिलने के टाइम पे हमने यही कहा है कि जो डिलिमिटेशन होना चाहिए, पहले तो डिलिमिटेशन अभी था ही नहीं, क्योंकि 24 में होना है डिलिमिटेशन। ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान में जो है 24 टाइम है जो मुकर्रर है, ये टाइम तो था नहीं, लेकिन आप स्पेसिफिक एक जगह पे कर रहे हो, वो जम्मू कश्मीर है। तो पहला हमारा ये पॉइंट था कि ये डिलिमिटेशन होना नहीं चाहिए। जिस दिन बाकी जगह पे होगा पूरे मुल्क में, उस दिन जम्मू कश्मीर में भी हो सकता। लेकिन खैर, उनको तो माननी नहीं थी ये बात, और उन्होंने डिसाइड कर लिया था। लेकिन अब अगर डिलिमिटेशन होगी, ये होना चाहिए लोगों के, अगर कहीं पे मुश्किलात है, अगर लोगों को कहीं दूर लगता है, कन्वीनियंट नहीं है, उनके लिए आसाइश होनी चाहिए, उनको आसान होना चाहिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे तहसील हो, चाहे पुलिस स्टेशन की बात हो, उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के, और पॉलिटिकल बुनियाद पे नहीं होना चाहिए, ग्राउंड सिचुएशन देख के होना चाहिए। उस पे हमने बात की थी वहाँ पे। लेकिन उसके बाद जब हमें जो चेयरपर्सन उसके हैं डिलिमिटेशन की, उनने उस टाइम यकीन दिलाया था कि जो भी होगा वो ग्राउंड लेवल से जुड़ा होगा, और लोगों के लिए होगा, लोगों के लिए तकलीफ दे नहीं होगा, लोगों के लिए मुश्किलात नहीं होगा, उस पे उन्होंने कहा था। लेकिन फिर जब आया डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जब बाहर आया, तो उसमें लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात नज़र आते हैं, क्योंकि आप देखिए बडगाम को लगाया गया है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, श्रीनगर नहीं, बारामूला के साथ, नारद के साथ, और इसी तरह वच्ची कॉन्स्टिट्यूंसी को मिलाया है अनंतनाग के साथ, मतलब साउथ की जो सीट थी, और अनंतनाग एंड कुलगाम को मिलाया है पुंछ राजौरी के साथ। तो लोगों को मुश्किलात, अब जो मेंबर पार्लियामेंट होगा वो राजौरी पुंछ में रहेगा, अनंतनाग में रहेगा, कुलगाम में रहेगा, या वच्ची में रहेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, एक डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट है शुपयान। शुपयान में ही दो कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं, एक है वच्ची, एक है शुपयान कॉन्स्टिट्यूंसी। शुपयान को हटा के, अगर हालांकि शुपयान होता मुगल रोड से फिर भी कोई कनेक्शन था, लेकिन वच्ची का कोई कनेक्शन ही नहीं है। अब तो चेंज हो गया उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम, अब
ज़न पूरा किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बाकी जो हमारी जमात जो है एक बड़े मतलब आइडेंटिटी के लिए, पहचान के लिए हम लोगों के लिए बात करते हैं। डिलिमिटेशन का क्या किया इन्होंने, तबाही की है, लेकिन लोग खुद समझदार हैं, लोग खुद डिसाइड करेंगे। उसके बाद भी डिलिमिटेशन के बाद भी लोगों को ही फैसला करना है कि हमें वोट किसको देना है, हमें अपनी पहचान किस तरह बचानी है, हमें अपनी शिनाख्त को किस तरह जिंदा रखना है, वो लोग डिसाइड। जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट की बातें होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें होती है, दूसरी तरफ से जो हाल ही में कर्नाटका में हिजाब पे एक बड़ा इशू, उस पर आपका क्या रिएक्शन? नहीं देखिए, पहले तो ये मसले होने नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मुल्क है हिंदुस्तान जहाँ हर एक इंसान को अपनी आज़ादी जो है वो पसंद है, और हर एक तबके के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हर एक का हक है कि वो अपने लिबास किस तरह पहने, किस तरह रखें, वो उनको हक मिला है। और हमें जो हक मिला है, जो हमारा मजहबी हक है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, कि पर्दा करना, हिजाब पहनना, ये हमारे इसमें शामिल है। तो इसको रोकना या इस पे ऑब्जेक्शन करना या इसमें रुकावट डालना, मुझे लगता है ये बहुत गलत बात है। इस तरह की चीज़ें हमारे जैसे मुल्क हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। हर एक इंसान को अपना हक मिलना चाहिए, हर एक तबके को अपना जो लिबास है उसको पहनने का हक, उसकी चॉइस होनी चाहिए, उसके रिलीजियस के मुताबिक जो वो पहनना चाहे वो पहन सकता है। लेकिन उसके ऊपर अगर एक हम दावे करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरा अगर इस तरह की सिचुएशन देखने को मिले, तो मुझे लगता है ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये इस तरह की चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए, आइंदा से इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और तकलीफ़ होती है ये चीज़ों को देख के, कि आज भी अगर हम इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगे हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, तो मुझे लगता है ये फिर बदकिस्मती की बात है और कुछ नहीं। जिस तरह से दिन ब दिन जो अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, दूसरी तरफ से अगर हम जीडीपी की बात करें, बांग्लादेश से हम मुल्क पीछे हो गए, और इलेक्शन के ही टाइम में कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जैसे कि हिजाब, आजकल काफ़ी कंट्री, दूसरी तरफ से यूपी में इलेक्शन चल रहे हैं। तो क्या मैम आपको लग रहा है कि जो भारत देश है किस तरह जा रहा है? देखिए, लोग बहुत समझदार हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों को खुद डिसाइड करना है। इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो मुल्क को मतलब मजबूत रखना है, मुल्क को संभाल के रखना है, डिवाइड नहीं होना चाहिए। लोग समझदार हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, उनको खुद फैसला कर सकते हैं वो हमारे लिए सही क्या है। बेरोज़गारी, हम तो फ़िलहाल जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे तो बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ गई है। पहले तो हमारा मुकाबला नहीं होता था, आज से 8 साल पहले, 9 साल पहले, लेकिन आज अगर हम कंपेयर करें तो मुझे लगता है हम बाकी रियासतों से आगे चले गए हैं बेरोज़गारी में। तो ये बड़ी दुख की बात है। आज हमारे नौजवान परेशान हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, लोग परेशान हैं। वही एक गैस सिलेंडर जो आपको आज से पहले 300 में मिलता था, आज वही 1000 में पहुंच जाता है आपके घर में। पेट्रोल की अगर बात करें, दिल ही नहीं करता है कि इंसान गाड़ी निकाले, और वहाँ जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ 1000 में भी कुछ पेट्रोल जो है वो गाड़ी में नहीं पूरा हो पाता है, अगर आपको यहाँ से वहाँ तक जाना होगा। इस तरह की चीज़ें अगर है तो ये आम लोगों के लिए मुश्किलात है। बेरोज़गारी हैं, पढ़े लिखे, हमारे जम्मू कश्मीर में तो बहुत सारे नौजवान पढ़े लिखे हैं। देखिए, एसआरओ होता था, एसआरओ 43, अगर खुदा न खास्ता किसी की डेथ होती थी सर्विस के अंडर, उसको नौकरी दी जाती थी। आज 2 साल से वो भी पेंडिंग है, इनके पास कोई एसआरओ 43 केस हो नहीं रहा है। जो बेचारा सर्विस के अंदर जिसकी डेथ हुई है, उसके बच्चे हैं, लीगल हेयर जो है, या उसकी बीवी है, 2-2 सालों से फैले पड़ी हुई है, उनका कोई ये नहीं होता है, एसआरओ 43 में कोई उनका जो ऑर्डर मिलने होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। बहुत मुश्किलात हैं लोगों के पास, बहुत ज़्यादा मुश्किलात। मैम, हाल ही में जेडीए ने यहाँ पे डिमोलिशन ड्राइव की थी, करीबन 17 मकान यहाँ पे और 2 तबेले थे उनको हटाए हैं। उससे पहले भी मुख्तलिफ जगहों पे ट्राइबल्स के डोके गिराए गए, जो पिछले साल पहलगाम में भी गिराए गए। दूसरी तरफ से अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, बीजेपी बार बार एसटीओ को लेकर दावे कर रही है, तो इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं?
नहीं, देखिए जो डिमोलिशन ड्राइव है उस पे तो मैं क्या बता सकती हूँ, वो तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अगर उन्होंने कहीं पे इजाज़त दी है लोगों को बनाने के लिए, लोगों ने बनाए हैं एसटी के लोगों ने, तो उनको अब डिस्टर्ब करने से क्या फ़ायदा है। या तो पहले करने नहीं देना चाहिए, वो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट उसमें देखे। और आम लोगों को इस तरह से परेशान, अगर बनाया है किसी ने मकान फिर उनको परेशान करना है, तो मुझे लगता है ये सही बात नहीं है। चलो मैम, बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सकीना ईटू, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर। तो इनका भी यही कहना है कि जो हाल ही में डिलिमिटेशन का ड्राफ्ट है पार्टी की तरफ से भी, और जितनी भी बाकी लोकल रीजनल पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर, उन्होंने उस ड्राफ्ट की भरपूर मजम्मत की है। कहीं ना कहीं इस ड्राफ्ट पे एक बार फिर से नजरसानी करनी पड़ेगी। आप बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ, दीजिए इजाज़त।